तो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, तमाम अपडेट्स भारत एक्सप्रेस आपको दे रहा है। लेकिन पहलगाम में जिन लोगों ने शहादत दी, वो उनके परिजन किस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं, कानपुर से द्विवेदी साहब को आप जरा सुनिए जरा एक बार। हल्कापन महसूस किया है, जो दिल में हमारे दर्द था उस दर्द में हमारे मलहम लगा है और निश्चित तौर पर मुझे ऐसा महसूस हुआ है कि शुभम की आत्मा को आज सच्चे तौर पे आज शांति मिली है, आत्मा को शांति मिली होगी। जहां पे भी आत्मा होगी उसने शांति का अनुभव किया होगा कि आज जिस तरह उसने देश के लिए बलिदान दिया था उसका आज बलिदान व्यर्थ नहीं गया है। क्या कहना चाहेंगे सेना के लिए और सरकार से? सेना के लिए तो मैं बारंबार सेना को मैं सलाम करता हूं, मैं धन्यवाद देता हूं हमारे देश के तीनों सशक्त सेनाओं के वीर जवानों को, जिन्होंने देश की रक्षा के लिए, देश की अस्मिता के लिए अपने धर्म का पालन करते हुए पाकिस्तान में बैठे हुए आतंकवादियों के आकाओं को विध्वंस करके विनाश कर दिया है उन राक्षसों का। मैं सेना को बारंबार सलाम करता हूं और मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में भी अगर किसी तरह की गलत हरकत पाकिस्तान ने करने की कोशिश की तो विध्वंस कर देंगे, विनाश कर देंगे उस आतंकवाद के आका को। कहीं ना कहीं तो शुभम द्विवेदी जी, जिनकी मौत हुई थी, निर्मम हत्या हुई थी, उनके पिता को आप सुन रहे थे, मैंने उनके भाई को आपको सुनाया, उनके पिता को आपने सुना। और देखिए, ये हमला किसी एक व्यक्ति पर नहीं था, ये हमला भारतीयता पर था और उसका मुंह तोड़ जवाब किस तरीके से दिया जाएगा, इसका इंतजार, उस इंतकाम का इंतजार, पहलगाम के प्रतिशोध का इंतजार पूरा देश कर रहा था। 140 करोड़ भारतीय कर रहे थे। ये तस्वीरें जो आपके टीवी स्क्रीन पर है, बार बार ये तस्वीरें मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि पिछले 10 से 15 दिनों से, 12-13 दिनों से आप लगातार मेरे साथ जुड़ रहे थे भारत एक्सप्रेस पर, और जो सवाल आपके जहन में थे, जो आक्रोश आपकी आंखों में था, वो आक्रोश मेरी आंखों में था। ये 4 तस्वीरें आप देख लीजिए, 4 तस्वीरें ऑपरेशन सिंदूर जिस तरीके से अंजाम दिया गया। आप देखिए, रात के अंधेरे में जरूर, अब तो क्योंकि सुबह हो चुकी है, सूरज निकल चुका है, लेकिन वो अंधकार, जिस अंधकार में, आतंक के अंधकार में पाकिस्तान डूब चुका है, और उसका इलाज कैसे होगा, ये 4 तस्वीरें बहुत महत्वपूर्ण है। पहली तस्वीर एयर स्ट्राइक्स की तस्वीर, पाकिस्तान में पीओके में 9 जगहों पर एयर स्ट्राइक्स को अंजाम दिया गया। आतंकियों को, उनके लॉन्च पैड्स को, मदरसों को, उनके मस्जिदों को, जहां जहां उनके हाइडआउट्स थे, उनको नेस्तनाबूद किया गया। नीचे विंडो में जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, कुछ दिनों पहले की तस्वीरें, लेकिन सबकी आंखों में ये तस्वीरें ताजा हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, सीडीएस साहब, हमारे एनएसए अजीत डोवाल साहब, हमारे एयर चीफ मार्शल, हमारे आर्मी चीफ, हमारे नेवी चीफ प्राइम मिनिस्टर आवास पर पहुंचे थे और उसी दिन ये इंडिकेशंस थे कि आने वाले वक्त में कुछ बड़ा होगा। अब ये बड़ा क्या होगा, अभी तो आगाज है। देखिए, अभी पूरे देश में अब तो धीरे धीरे लोग उठ रहे होंगे इस गुड न्यूज के साथ। उनकी ये गुड मॉर्निंग भारत एक्सप्रेस कर रहा है। हालांकि जैसे ही ये खबरें आई, वो खबरें भारत एक्सप्रेस ने ब्रेक की, वो तस्वीरें हमने आप तक पहुंचाई, और इस बीच जो बड़ी ब्रेकिंग आ रही है वो भी मैं आपको पहुंचा रहा हूं। देखिए, बड़ी ब्रेकिंग क्या है, भारत ने पाकिस्तान के 9 ठिकानों को टारगेट किया है, 9 अलग अलग जगहों पर, जिसमें पाकिस्तान के 4 इलाके, पीओके के 5 इलाके हैं। आतंकी ट्रेनिंग कैंप्स, उन लॉन्च पैड्स को, सटीक हथियारों से शिविरों को टारगेट किया गया। कुछ लोग देश में पूछ रहे थे कि राफेल को क्या नींबू मिर्च बांधने के लिए लाए हो? आज राफेल का ही इस्तेमाल किया गया। स्कैल्प मिसाइलों से सटीक 100% टारगेट्स को अचीव किया गया है। यह बड़ी सफलता है, लेकिन बार बार मैं कह रहा हूं, यह तो आगाज है, अंजाम तक पहुंचना बाकी है। इलाके कौन कौन से थे? मुजफ्फराबाद पीओके के इलाके, बहावलपुर, कोटली, चाक अमरू, गुलपुर, भीमबर, मुरीड के, सियालकोट। तो अभी एक तरफ जहां भारत तमाम चीजों के साथ आगे बढ़ रहा है, जहां डिप्लोमेसी भारत की बहुत स्ट्रांग है, हमारी फॉरेन पॉलिसीज बहुत स्ट्रांग है, और ये तीनों सेनाओं का जॉइंट ऑपरेशन था। हालांकि अभी भी क्योंकि एक जबरदस्त पैनल के साथ मैं संवाद कर रहा था, उनका कहना है कि आर्मी लगातार ग्राउंड पर मजबूत है, आसमान से उनको कवर करते हैं हमारी एयरफोर्स, लेकिन नेवी, ऑन अ लाइटर नोट, नेवी कह रही है हमें भी तो मौका दीजिए, हमें भी तो हाथ साफ करने का मौका दीजिए, हमने भी तो इस यूनिफॉर्म को किस लिए पहना है, इसीलिए पहना है। लेकिन ये तीनों ही फोर्सेस का जॉइंट ऑपरेशन, भारत ने पाक के 9 ठिकानों को, आतंकियों के इन 9 ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया है। उन इलाकों को चिन्हित किया गया। बहुत खुफिया रिपोर्ट्स भी हैं, कई कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट्स हैं कि रॉ, भारत की जो एजेंसी है, उसने इन इलाकों को चिन्हित किया था।
वो लगातार मॉनिटरिंग कर रहे थे। और ये तस्वीरें आप देखिए, रात के 1:30 से 2 बजे के आसपास एक के बाद एक एयर स्ट्राइक्स को अंजाम दिया गया। कौन से इलाके में इतनी भीड़ होती है आप बताइए मुझे, रात को 1:30 से 2 बजे के बीच में? तो ये वो इलाके हैं जो आतंकियों के पनाहगार हैं। यहां पर इन्हीं लोगों को स्ट्राइक करना था, इन्हीं बिल्डिंग्स को स्ट्राइक करना था, लश्कर के हेडक्वार्टर्स को स्ट्राइक करना था, जैश के हेडक्वार्टर्स को स्ट्राइक करना था। और अब बहुत सारे सवाल मीडिया में लगातार सर्कुलेट होते रहेंगे। देखिए, लश्कर तैयबा को उड़ाया गया है मुरीद के में, मैंने अभी नाम लिया ना, बताया आपको, मुरीद के भी टारगेट पर रहा। तो वहां पर लश्कर तैयबा, और लश्कर तैयबा कौन है आपको बताने की जरूरत है नहीं। एलईटी लगातार देश में माहौल खराब करने का प्रयास। आप जबरदस्त जो आतंकी अटैक्स हुए हैं, जो हमें बड़े गांव दिए, उसमें आए बगा है एलईटी या उससे जुड़ी हुई विंग्स के नाम आते रहे हैं। तो ये तस्वीरें मैं आपको लगातार दिखा रहा हूं। और बार बार देखिए, बार बार ये भी सेंटिमेंट्स है ना कि बस इतना नहीं, ये दिल मांगे मोर, ये दिल मांगे मोर, क्योंकि एक के बाद एक देश ने कई ऐसी चोटों को देखा है जो नासूर। कुछ रिएक्शंस आ रहे हैं, सुनिए जरा पहले। बोले आए थे सर, ये हमारी बिल्डिंग 3 राउंड यहाँ पड़े हुए, तो ये छत तोड़ी हुई है, ये गरीब आदमी का घर है, यहाँ पे भी काफी सेलिंग हुई है और आगे गांव में भी सेलिंग हुई है सर। ये ऊपर पहाड़ी एरिया पे सिविल आदमी को टारगेट किया जा रहा है। तो ये वो लोग हैं, एलओसीज के आसपास इन लोगों के घर है, गांव है, वहां पर हैवी शेलिंग की जा रही है। मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तान को दिया जा रहा है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद यह बात बिल्कुल साफ थी कि भारत स्ट्रांगली एक्शन लेगा। लेकिन बहुत सारी चीजें हैं ना, बार बार मैं कह रहा हूं ना, ये दिल मांगे मोर, एक के बाद एक कितने हमारे सिविलियंस को अटैक किया जाना, हमारी फोर्सेस को अटैक किया जाना। आतंकियों के पीछे, उन मुखौटों के पीछे कौन है? बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि अगर हम उन आतंकियों को मारते हैं, क्या ये काफी है? क्या ये काफी है? ये नाकाफी है। क्यों? क्योंकि दुनिया जानती है कि इन आतंकियों को कौन पाल रहा है, इन आतंकियों को कौन पाल पोस रहा है। तो घुमा फिरा के या सीधा सीधा मैं कह लूं तो पाक आर्मी अब इसके लिए मुझ पर कोई अटैक तो नहीं कर देगा। सब जानते हैं कि पाकिस्तानी आर्मी कैसे आतंकियों को बना रही है। और आप उनको आतंकी कह लो, चाहे पाकिस्तानी कह लो, चाहे पाकिस्तानी आर्मी कह लो, ये जो सोच है ना, इस सोच पर स्ट्राइक करनी है। आपने देखा होगा इस बार जिस तरीके से अटैक किया गया, एक होता है आतंक फैलाना, दहशतगर्दी फैलाना, लेकिन पहलगाम हमले में जिस तरह के शुरुआती इनपुट्स आए थे कि पूछा गया कि हिंदू हो कि मुसलमान हो, बताओ ना, हिंदू हो मुसलमान हो? मुसलमान हो, कलमा पढ़ के सुनाओ। कलमा पढ़ना नहीं आया, कलमा पढ़ भी दिया किसी ने तो पैंट्स उतरवा दी गई। ये देश को सिविल वॉर में झोंकने का एक गंदा प्लान था। और इसीलिए इस बार जो ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं ना एक्शन की, ये आप देखिए, लश्कर तैयबा के हेडक्वार्टर्स को उड़ाने की बात सामने आई है। देखिए, जैसे जैसे सूरज निकलेगा ना, जैसे जैसे तस्वीरें साफ होंगी, हर एक चीज आपके सामने आएगी। लेकिन अभी यहां से आगे क्या, यहां से अगला एक्शन क्या? क्यों? क्योंकि इससे पहले भी हमने एयर स्ट्राइक तो हमने पहले भी की थी, सर्जिकल स्ट्राइक हमने पहले भी की थी, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? ये विजुअल्स भी देखते रहिए, मुझे सुनते भी रहिए, विजुअल्स देखते रहिए। अभी अलग अलग जगहों से तस्वीरें आना शुरू हो चुकी हैं। नेस्ता नाबूद करने के बाद फोर्सेस लगातार कहती आई हैं। भारत की तरफ से भी यह साफ किया गया है कि हमारा किसी मुल्क से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप हमारे पड़ोसी हैं जिसको हम बदल नहीं सकते, तो देखिए फिर आतंक के खिलाफ अगर हम आवाज उठाएंगे, या तो आप साथ आ जाइए। बार बार पाकिस्तान को इस बात का हवाला भारत देता रहा कि बेहतरी की तरफ बढ़िए। 65 में जब हम लाहौर तक पहुंच गए थे, लाहौर से वापस आ गए, बड़ा दिल है ना भारत का। और अभी हम थोड़ी देर पहले इस चीज को लेकर भी बात कर रहे थे कि अति किसी भी चीज का अच्छा नहीं है। अगर आप अति अच्छे हैं तो यह भी एक बुराई हो सकती है। अब भारत को कई सारी चीजों में बदलने की भी जरूरत है। मेरे सेंटिमेंट्स नहीं है, लोग भी इस तरह की बातें कर रहे हैं कि ठीक है, बहुत बड़ा दिल दिखा लिया, मैच्योर हम है, जिम्मेदार हम है। उन्हीं जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए भारत अपनी स्ट्राइक्स को भी अंजाम दे रहा है। एक तरफ हम बता रहे हैं कि डिप्लोमेटिक स्ट्राइक्स लगातार हम लोग कर रहे हैं, एयर स्पेस को बंद करने से लेकर इंडस वाटर ट्रीटी, ये सारी चीजें सुनने में बहुत अच्छी भी लग रही होंगी क्योंकि अभी देश का सेंटिमेंट ऐसा है। लेकिन इससे पहले भी देश को कई ऐसे नासूर मिले, परमानेंट इलाज किया। हर किसी के जहन में ये सवाल है। इन तस्वीरों के बाद, इस एक्शन के बाद जरूर शुरुआत बहुत अच्छी लगी है। हम अपनी फैमिलीज के साथ जाते हैं, रेस्टोरेंट में जाते हैं तो शुरुआत में स्टार्टर ऑर्डर करते हैं, लेकिन स्टार्टर कभी मेन कोर्स नहीं हो सकता। तो स्टार्टर को स्टार्टर के तौर पर, इसको अगर मैं स्टार्टर के तौर पर देखूं तो अच्छा लग रहा है मुझे, लेकिन मुझे जो पूरा मेन कोर्स चाहिए, मेरा दिल जो मांगे मोर, वो इससे बहुत आगे है। एक के बाद एक स्ट्राइक्स लगातार होती रहनी चाहिए। ये कई एक्सपर्ट्स बताते हैं। एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं कि हम हमेशा डिफेंसिव मोड पर रहते हैं,
हम एक्टिव होते हैं तब जब हम पर कोई हमला कर देता है। हम पहले से प्रोएक्टिव क्यों नहीं हो जाते, हम रिएक्टिव ही क्यों रह जाते हैं, प्रोएक्टिव क्यों नहीं होते? ऐसे रिटेलिएशन भारत बार बार क्यों नहीं करता? पहलगाम हमले के बाद ही हमने एक के बाद एक कई रिपोर्ट्स का जिक्र सुना जिसमें बताया गया कि पीओके में कई आतंकी लॉन्च पैड्स, और दूसरी तरफ पाकिस्तानी आर्मी को कैसे जवाब देना है ये भी तो बताइए। अगर बार बार हम सिर्फ आतंकियों को ही मारते रहेंगे और दूसरी तरफ जो फैक्ट्री है आतंकियों को बनाने की वो प्रोडक्शन में लगा रहेगा, तो हमें हर दिन अच्छी किस्मत चाहिए उनके नापाक मंसूबों को खत्म करने के लिए। उनको सिर्फ एक दिन अच्छी किस्मत चाहिए, उनको सिर्फ एक अच्छा मौका चाहिए। और अगर एक भी सिविलियन या एक भी मैन इन यूनिफॉर्म को वो टारगेट कर लेते हैं, क्या इस क्षति को भारत कभी भर सकता है? नहीं भर सकता। तो आप देख रहे हैं बहुत सारी चीजें हैं, तस्वीरें भी लगातार मैं आपको दिखाता रहूंगा। ऑब्वियसली आप समझ सकते हैं जहां हम आपको सटीक चीजें बता रहे हैं तो वहीं पाकिस्तानी टीवी चैनल्स पर वही प्रोपेगेंडा शुरू हो गया। वो ये बताने और जताने का प्रयास कर रहे हैं कि हमने जबरदस्त तरीके से रिटेलिएट कर ही दिया है। एक बहुत जबरदस्त पैनल मेरे साथ लगातार बना हुआ है। अश्विनी भट्ट साहब मेरे साथ हैं और सुशील साहब भी मेरे साथ है, कश्मीरी एक्टिविस्ट है। सुशील सर, मैं एक बार फिर से आपसे ही इस सेगमेंट का शुरुआत करूंगा। बाकी मेरे दो सहयोगी भी आपको नजर आ रहे होंगे, विकास अब्रोल भी मेरे साथ है, आदित्य द्विवेदी भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन सुशील सर, मैं आपसे, क्योंकि मैं जानता हूं आपको हम देखते हैं, सुनते हैं और अब से नहीं दशकों से सुन रहे हैं, आपका एनालिसिस भी बहुत शानदार होता है। तो वहीं दूसरी तरफ अगर एक रेवोल्यूशन के तौर पर हम जब कश्मीरी एक्टिविस्ट को देखते हैं तो एक रेवोल्यूशन वो आपके चेहरे में हमें नजर आता है। मैं आपको अभी सुन भी रहा था, अभी आप सेटिस्फैक्शन की भी बात कर रहे थे। कहीं ना कहीं कुछ इत्तेफाक मेरा भी आपके उन्हीं थॉट्स के साथ है। मैं तो बार बार ये कह रहा हूं कि अगर हम आतंकियों को उड़ा भी दें, हम इन आतंकियों को मार भी दें, तो ये आतंकी तो मरने के लिए ही आ रहा है ना भारत में। एक्चुअली में उस फैक्ट्री को हम कैसे खत्म करें, और ये बात तो सब जानते हैं। शायद मैं बहुत बुरा लग रहा हूं ये बोलते हुए, क्या मैं गलत बोल रहा हूं अगर मैं कहूं कि पाकिस्तानी आर्मी तो उन आतंकियों को बना रही है? जी रोहित जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। और अगर आपको याद हो कि पिछली बार जब हमारी बालाकोट पे स्ट्राइक हुई थी, हमने केवल आतंकी ठिकाना चुना था, तो पाकिस्तानी एयरफोर्स ने जहां बम मारने की कोशिश की थी वो चूक गए। वो हमारी आर्मी गैरिसन थी, बताइए, उन्होंने हमारी सेना पर पलटवार किया था। वो अलग बात है कि उन्होंने जो मिसाइल दागी थी वो निशाने पर नहीं आई और वो भाग गए, लेकिन उनके निशाने पर हमारी सेना थी। तो वो सेना पर हमला करने से नहीं चूकते। वो भारत के न्यूक्लियर वेपन्स के कारण हमसे न उलझें ऐसा नहीं सोचते। उन्हें एक कंगाल सूरत में वो युद्ध कैसे लड़ेंगे, उन्हें इसकी चिंता भी नहीं है। उनके पास ना उतनी फौज है, ना उतने हथियार हैं, ना उतना पैसा है, ना वैसी इकोनॉमी है, ना वैसा साइज है, और ना दुनिया में वैसी साख है। ठीक है, उसके बाद भी वो बाज नहीं आते। तो एक तरफ ये है, दूसरी तरफ हम कारगिल का युद्ध लड़ते हैं तो बच बच के कि हम कहीं एलओसी ना पार कर जाएं। हम ठिकाने उड़ाते हैं उनके तो बच बच के कि कहीं सेना के ठिकानों पर हम ना हों, हम उनकी सरहद ना पार करें, हम एस्केलेशन का रिस्क ना लें। अभी जो मैं सुन रहा था, मैं पढ़ रहा था, उसमें भारतीय रणनीतिकारों का एक ये लहजा भी था कि ये एस्केलेशन फ्री स्ट्राइक्स हैं। ये एस्केलेशन रिस्क से बचकर की हुई स्ट्राइक्स हैं। हम इतना बच बच के खेलते हैं और उन्हें कोई परवाह नहीं है। तो ये जो एसिमेट्री है, ये एसिमेट्री हमारी कैपेसिटी की तो है ही, ठीक है, ये हमारी सोच की भी है, ये हमारी पूरी अप्रोच की भी है। और इसको जब शत्रु भांपता है वो इसका लाभ लेता है। उसे पता है कि भारत बहुत हिसाब किताब करके, बहुत चवन्नियां गिन के, बहुत नफा नुकसान नाप के, तोल के, ऊंच नीच देख के कुछ करेगा, कुछ कहेगा।
इसके पीछे वजह क्या लगती है सुशील सर? क्योंकि मैं जानता हूं आपके पास भी वक्त की कमी है, आप पिछले कई देर से भी हमारे चैनल पर जुड़े हैं। इसके पीछे कमी क्या, जब हम बड़े हैं? अभी थोड़ी देर पहले मैं अश्विनी भट्ट साहब से भी बात कर रहा था कि अति का तो हर चीज बुरा है। हम बहुत ज्यादा अच्छे हैं, हम बहुत ज्यादा ही मैच्योर हो गए हैं क्या? हम बहुत ज्यादा ही जिम्मेदार हो गए हैं क्या? जरूरत है इसकी इस दुनिया को? नहीं, हम जिम्मेदार रहें, हाँ, लेकिन उसका भी तकाजा ये है कि उसकी एक सीमा होती है जी। आप जिम्मेदारी के वातावरण में जिम्मेदार शत्रु के सामने होते हैं। आप गैर जिम्मेदार शत्रु के सामने, आप अनाप शनाप शत्रु के सामने जो ये नहीं देखता कि वो किस पर वार कर रहा है, उसके नतीजे क्या होंगे, यदि वो लगातार उसी हरकत पर है, तो श्री कृष्ण ने भी 100वीं गाली पर शिशुपाल का सर उतार दिया था। जी, ट्रू। धैर्य को भी एक मर्यादा के अंदर पालना चाहिए, वरना वो मर्यादा भी, वो कहते हैं शठे शाठ्यम समाचरित जी, शठ के साथ शाठ्य व्यवहार होना आवश्यक है। ठीक है। तो पाकिस्तान क्या ये डिजर्व करता है? पाकिस्तान को क्या ऐसा सबक नहीं सिखाना चाहिए? और पाकिस्तान का ये ब्लफ कि वो न्यूक्लियर पावर है, ये तो मतलब हमने अपने आप पर एक मुसीबत ओढ़ ली है कि वो न्यूक्लियर पावर मुझे समझ में आ रहा है, मुझे लग रहा है जैसा आप बात कर रहे हैं ना कि कुछ डर को हम खुद अपने अंदर बिठा लेते हैं, एक्चुअल में ऐसा होता नहीं। कई बार हम कहते हैं ना कि हम सिर्फ ओवर थिंकिंग कर रहे हैं और वो डर और भय इतना बड़ा हो जाता है। सुशील सर, आपने बहुत इंपॉर्टेंट इंसाइट्स हमारे साथ साझा की। मैं जानता हूं आपको जाना है, मैं आपका बहुत तहे दिल से शुक्रिया करता हूं कि आपने वक्त निकाला। थैंक यू सो मच, आप जुड़े भारत एक्सप्रेस के साथ। ऑब्वियसली मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि आने वाले वक्त में भी वापस आप जुड़ेंगे। अभी तो हमने आपको फोन किया, सुबह सुबह फ्रेश हुए होंगे, हाथ मुंह धोया होगा और तुरंत आ गए, क्योंकि खबर भी ऐसी थी। हर कोई चाह रहा है कि हम अपने इंसाइट्स इस मामले को लेकर दें। अब मैं आपको कई तरह की चीजें और भी बताऊंगा, जो ब्रेकिंग्स आएंगी वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन लगातार मेरे साथ अश्विनी भट्ट साहब भी बने हुए, मेरे साथ विकास अब्रोल भी बने हैं, आदित्य द्विवेदी भी मेरे साथ बने हुए हैं। एक बार मैं आदित्य के पास आता हूं जल्दी से, फिर जो ब्रेकिंग्स आ रही हैं ताजा वो भी आपके सामने रखता हूं। आदित्य, मैं आपसे समझना चाहूंगा, अब यहां से सुबह हो रही है, सुबह की क्या कुछ तस्वीरें, क्या कुछ सर्कुलेशंस और इंटरनेशनल मीडिया में क्या कुछ चीजें हो रही हैं, प्लीज मुझे जल्दी से बता दीजिए। देखिए रोहित, अगर हम सुबह की बात करें तो पूरे देश में एक खुशी और हर्ष का माहौल है। जम्मू कश्मीर में लोग सड़कों पर निकले हैं और अपने खुशी का इजहार कर रहे हैं। कमोबेश अब से कुछ ही देर बाद ये पूरे देश में होगा, क्योंकि देश 15 दिनों से मातम में डूबा हुआ था। अब ये मातम पाकिस्तान में मनाया जा रहा है। अब वो पाकिस्तान मातम में डूबा हुआ है, तो जिसका इंतजार था वो घड़ी आई हुई है। अब अगर हम बात करें इंटरनेशनल लेवल की, तो अमेरिका के विदेश मंत्री ने कहा हुआ है कि वो भारत पाकिस्तान के तनाव पर लगातार निगाह बनाए हुए हैं, नजर रखे हुए हैं और बहुत जल्द इसका समाधान निकलेगा। इसके लिए अमेरिका दोनों ही देशों से लगातार बात करता रहेगा। तो ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात है। अगर हम देश की बात करें तो 10 से 10:30 के बीच में, 11 बजे के बीच में रक्षा मंत्रालय की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी जाएगी, जिसमें जो भी ऑपरेशन हुआ है भारत का, उसके बारे में पूरी डिटेल में जानकारी दी जाएगी। जी रोहित, ऑब्वियसली नजर आप बनाए रखिएगा, कुछ भी अपडेट हो तुरंत मुझे बताइएगा। विकास, अगर आपके पास कोई अपडेट आए तुरंत आप हाथ उठाइएगा। और मेरे साथ संजीव श्रीवास्तव सर भी जुड़ चुके हैं। संजीव सर, रात में 1 बजे आपसे बात करूं, 2 बजे बात करूं, आप इसी तरीके से फ्रेश नजर आते हैं। लेकिन अब तो पूरे हिंदुस्तान की गुड मॉर्निंग बहुत फ्रेश रहने वाली है, जिस चीज का इंतजार, जिस चीज को लेकर। और मैं तो ये बोल रहा हूं कि अभी तो ये आगाज है, शुरुआत है, अंजाम नहीं है ना सर? आगाज ही है ना। एक ब्रेकिंग आ गई है सर, वापस आपका रिएक्शन ले रहा हूं। बड़ी खबर पहले बता दूं, सोर्सेस के हवाले से एक बड़ी खबर आ रही है। देखिए, सोर्सेस बता रहे हैं केंद्र सरकार एक हाई लेवल मीटिंग कर सकती है और सर्वदलीय बैठक बुलाकर ब्रीफ कर सकती है। आपको इससे पहले भी याद होगा, सर्वदलीय मीटिंग हुई थी और उस सर्वदलीय मीटिंग में कहा गया था कि मोदी सरकार जो करती है, भारत सरकार जो करती है, जैसा करती है, जिस तरीके से सबक सिखाना चाहती है, हम भारत सरकार के साथ हैं। सोर्सेस के हवाले से बड़ी खबर है, कल देर रात में जिस तरीके से स्ट्राइक्स की गई, जहां एक तरफ पूरे देश में अभी आप देखेंगे आगाज भी ऐसा है, तो आने वाला अंजाम किस तरीके का होगा। अलग अलग लेवल्स पर बातचीत का सिलसिला भी लगातार जारी है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, होम मिनिस्टर अमित शाह जी, एनएसए अजीत डोभाल साहब, सीडीएस साहब, हमारे तीनों फोर्सेस के चीफ रात भर वॉर रूम में मौजूद रहे हैं और एक एक इनपुट, एक एक इंसाइट प्राइम मिनिस्टर के साथ साझा करते हुए नजर आए हैं। एक और ब्रेकिंग जो है वो भी मैं आपके सामने रख रहा हूं। जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। जम्मू कश्मीर में क्या कुछ हो रहा है, सेना के विमान लगातार गश्त कर रहे हैं।
श्रीनगर के आसमान में, श्रीनगर और कश्मीर घाटी पर इस वक्त विमानों से पूरी तरीके से उस इलाके को सिक्योर किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि बौखलाया पाकिस्तान कुछ भी कर सकता है। हालांकि आप देखिए, हमारी फोर्सेस पर हमें पूरा भरोसा है, लेकिन अपनी तैयारियों में भारत पीछे क्यों रहे? वहां पर भी अभी फाइटर जेट से लेकर अभी जो काम हमारे राफेल ने करना था वो कर चुका है। उन 9 इलाकों को नेस्ता नाबूद कर चुका है जो टारगेट सेट थे। उन टारगेट्स को एलिमिनेट किया गया है और अभी भी श्रीनगर और पूरे एलओसी के इलाके में हमारी फोर्सेस का पूरा डिप्लॉयमेंट है। जहां ग्राउंड पर आर्मी ने मोर्चा संभाल रखा है, तो ऊपर आसमान में हमारे इंडियन एयरफोर्स के वीर शौर्य गान आसमान से भी जारी है। वो गर्जना लगातार जारी है। बड़ा दंश पहलगाम से देश को मिला था और अभी रिवेंज, जैसा हम अभी लगातार बात कर रहे थे ना कि कई सारी डिशेस होती हैं, कुछ गर्म खाने में बहुत अच्छी लगती है, कुछ ठंडा खाने में बहुत अच्छी लगती है। रिवेंज यानी बदला उतना ज्यादा शानदार होता है। जैसे जैसे ये ग्राउंड जीरो के भी शॉट्स में आपको दिखा रहा हूं, जम्मू कश्मीर में किस तरीके से ये वो फोर्सेस हैं, इनको तो आप सैल्यूट कर दीजिए सर। ये हमारे फोर्सेस के जवान हैं जो ग्राउंड पर तैनात है अपनी अपनी पोस्ट पर। आप और मैं तो चलिए फिर भी थोड़ा रेस्ट कर रहे थे 2-2:30 बजे के आसपास जो खबर आई, लेकिन आप सोचिए ग्राउंड लेवल पर जब हमारी फोर्सेस काम कर रही थी, हमारी एयरफोर्स, हमारी आर्मी, हमारी नेवी, ये जॉइंट ऑपरेशन है। सीआरपीएफ पैरा फोर्सेस ग्राउंड पर पूरी तरीके से तैयार, हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ पूरी तरीके से तैयार, हमारी पैरा फोर्सेस पूरी तरीके से तैयार, हमारी आर्मी पूरी तरीके से तैयार। और इस एक्शन का जिक्र रोज 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 आप भी सोच रहे होंगे कि रोज रोहित आते हैं, रोहित हमसे बात करते हैं, संवाद करते हैं, कुछ अपडेट्स देते हैं और कई बार शब्दों में तो कई बार इशारों में कई सारी चीजें कह जाते हैं, लेकिन एक्शन कब होगा? जैसा मैंने वादा किया था, देखिए एक्शन की शुरुआत हो चुकी है। अभी तो ये ट्रेलर है, ये ट्रेलर भी नहीं है, ये टीजर है। देखिए टीजर होता है और छोटा, ट्रेलर होता है उससे थोड़ा बड़ा, और पूरी जब फिल्म रिलीज होती है उसके बीच में इंटरवल भी होता है जिसमें हम लोग पॉपकॉर्न खाते हैं। लेकिन देश अब जैसे जैसे जाग रहा है, जैसे जैसे जाग रहा है। संजीव सर का शानदार चेहरा आपके टीवी स्क्रीन पर है। अश्विनी भट्ट साहब भी मुझे अब एकदम फ्रेश लग रहे हैं, हालांकि पिछले 2 से 3 घंटों से लगातार वो हम मुझसे ही संवाद कर रहे हैं। संजीव सर, मैं आपके पास आ गया। मैंने तो पहले ही ये कह दिया था कि मैं आपसे रात में 1 बजे भी संवाद किया हूं, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, रात भर हमने कई मसलों को लेकर बात की, तब भी आप इतने फ्रेश लगते हैं। और आज तो मुझे लग रहा है कि ये जो चमक है, क्योंकि आपने भी रात को 2-2:30 बजे के आसपास ही तमाम चीजें देख ही ली होंगी। जितने स्मार्ट भारत की जनता है उतने ही स्मार्ट हमारे संजीव सर भी हैं। तो आपने जब ये देखा पहली बार सोशल मीडिया पर वीडियोस को सर्कुलेट होते हुए देखा, क्या आया आपके मन में? देखिए, आज मैं रात भर सोया नहीं एक पल भी। हाँ। और लगातार मैं चैनल्स पे बैठा रहा। अभी मैंने आपको ज्वाइन किया है और मैं आपके चैनल के माध्यम से भी हमारी सेनाओं को सल्यूट करना चाहता हूं और उन्हें बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि आज देश की सेनाओं ने एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है और एक न्याय की जीत हुई है, आतंकवाद के ऊपर भारत की जीत हुई है। और हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के जो अटल शब्द हैं कि आतंकवाद के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी के साथ भारत रिस्पॉन्ड करेगा, वो हमारी सेनाओं ने अच्छा सा उसे कर करके दिखाया है। और ये पूरे भारतवर्ष के लिए बहुत ही गर्व का दिन है। और इसी वजह से आप मेरे चेहरे पर ये चमक देख रहे हैं, जबकि मैं एक पल के लिए भी मैंने विश्राम नहीं किया। I can see that, sir. I can feel that, sir. ये जो आज का दिन है, जाहिर है कि एक बेहद गर्व का दिन है और पूरे भारत के लिए बेहद हर्ष का भी दिन है। और जाहिर है कि पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के ऊपर आज हमने कड़ा प्रहार किया है और पाकिस्तान को इस पूरे प्रहार के बाद अगर सद्बुद्धि अभी भी नहीं आती है और पाकिस्तान किसी तरीके का कोई मिसकैलकुलेशन करता है, क्योंकि मैं इस बात को स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि भारत के द्वारा ये जो कार्रवाई की गई है वो आतंकवाद के ऊपर प्रहार किया गया है, आतंकवाद विरोधी कार्रवाई की गई है जी। ये जो भारत को किसी से नफरत नहीं है, किसी मुल्क से हमें नफरत नहीं है। अगर ऐसी कुछ बात होती तो 65 में तो लाहौर तक गए थे, वहां से वापस आते क्या? बड़ा दिल वाले हैं, बार बार पाकिस्तान को समझाते रहे हैं, नहीं समझ रहा। अब हमें आतंक पर फाइनल प्रहार तो करना ही है। और बार बार मैं कह रहा हूं, ये तो अभी आगाज है, अभी आप इसको मेन कोर्स मत समझिए, ये तो बिल्कुल आपका वेलकम ड्रिंक है। अभी तो स्टार्टर आने बाकी हैं, उसके बाद आप मेन कोर्स मंगाएंगे, वो सारा आनंद आपको मिलेगा। ये हमारी फोर्सेस एश्योर कर रही हैं, ये भारत सरकार एश्योर कर रही है।